जिंदगी अतीत के झोले से कुछ लम्हे चुराने की इजाजत देती तो मैं वे पल चुराती जिनमें सिर पर माँ का साया था। गुजरा जमाना फिर मुझे आज माँ के जिक्र से बहुत याद आया था, बहुत याद आया था। माँ पर किसी अभाव का प्रभाव नहीं था, जो बहुत बड़ी बात है। जो था जैसा था उसमें अपना बेस्ट करना उनकी फितरत में था। घर आए लोगों को देखकर कभी उनकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें नहीं दिखी। सच में माँ का याद करो तो एक बात जहन में आती है, वो इतना सब कुछ कैसे कर लेती थी। ईंटों के फर्श को रगड़ रगड़ कर बोरी से लाल निकालना, सारा सामान बाहर निकालकर अच्छे से सफाई करना, और तो और भैंसों की भी रंगीन गलपट्टी बनाना। कभी अपने परिवेश और परिस्थिति को ना कोसना, बस इसी लगन में रहना कि बच्चों को शिक्षित करना है। कर्म का अनहद नाद बजाना, हर संभावित संभावना को खंगालना, सुधार लाना और निखार लाना, जिसे माँ की जिंदगी के यही मकसद थे। ग्रेट माँ, हम सारे मिलकर भी उतना नहीं कर सकते जो माँ ने बिन किसी खास सुविधा और संसाधनों के कर दिखाया। माँ में जिजीविषा था, उल्लास था, कर्मों के प्रति एक उन्माद था, पर्वों के प्रति श्रद्धा थी। सेलिब्रेट करने में माँ को आनंद आता था। माँ में सबको अपना बनाने की कला थी। वही चीज आगे जाकर माँ जाई अंजू में स्थानांतरित हो गई। माँ से बड़ी संस्कारों की कोई पाठशाला हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे ये दिवाली, ये करवा चौथ, ये हुई कमोई के दिन आते हैं ना, तो माँ याद आ जाती है। याद आ जाता है माँ का हर फंक्शन से पहले से ही तैयारी करके रखना और हिसाब से हर चीज को पहले ही खरीद कर रखना। याद आता है माँ का कितने अच्छे से वे स्वेटर बनना, वो भी सबके लिए, इतने नए डिजाइन, कैसे फंदा फंदा कर माँ इतनी बुनाई कर लेती थी। स्नेह की सिलाइयों पर कर्म की ऊन से सुंदर से डिजाइन बना देती थी। याद आता है माँ का सांस ढले नहा धोकर अच्छा सूट पहनकर बाहर कुर्सियां बिछाकर बैठ जाना, औरतों के साथ गपशप करना और आनंदित होना। याद आता है माँ का पार्क में होली पूजन कर लकड़ियां इकट्ठा करना। याद आता है माँ का पूरी श्रद्धा से श्राद्ध करना। याद आता है माँ का बारिश में खाट लगाकर चूल्हे पर रोटी बनाना। याद आता